हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन के बारे में कि ये क्यों करवाई जाती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आज इसके बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप कोई पपी लेके आते हैं या उसको बाय करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको उसको वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी चाहिए। और वैक्सीनेशन जो है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपके पास छोटा पपी है तो उसकी वैक्सीनेशन जो है कोई और होगी, और अगर आप जो है 2 से 3 साल का कोई डॉग लेके आ रहे हैं तो उसकी वैक्सीनेशन कोई और होगी। जी गाइस, तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है या इसके वैक्सीनेशन के जो है फ़ायदे वो क्या होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता और वो कोई भी जो डॉग है जब उसको अडॉप्ट करते हैं तो वो उसको वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करवाते। और ये सिर्फ उसी सूरत में होता है कि अगर आप कोई भी डॉग जो है उसको कर रहे हैं अडॉप्ट, तो आप उसकी वैक्सीनेशन अगर आप उसी टाइम करवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे उसकी बहुत सारी उसके जिस्म में ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे उसको बचाया जा सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अगर कोई डॉग जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा पपी हो, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने अभी सिर्फ आंखें ही खोली हों, तो ऐसी सूरत में जो है उसको वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनको पपी जो है वो 4 से 5 महीने का भी हो जाता है तब तक भी वो उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो आपने जो है अपने जो पपी की वैक्सीनेशन है वो ना तो बहुत जल्दी करवा लेनी है कि अगर उसने सिर्फ आंखें खोली हैं तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाने ले जाए, उसको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा होता है। तो इस सूरत में भी उसके लिए जो है दर्द बर्दाश्त करना हो सकता है, उसके लिए थोड़ा हार्मफुल हो। लेकिन अगर आपका डॉग जो है जब तक वो तकरीबन 45 डेज से अबव नहीं हो जाता, राउंड अबाउट आप 2 मंथ्स कह लें, जब तक आपका डॉग 2 मंथ्स का नहीं हो जाता आप तब तक उसकी वैक्सीनेशन ना करवाएं। और जैसे ही आपका डॉग जो है वो 2 महीने का हो जाए या 50 दिन का हो जाए तो आप उस वक्त उसकी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं, बहुत सी वैक्सीनेशन ऐसी होती हैं जो कि 1 मंथ के पपीज़ को हम जो है वो यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो हर किस्म के डॉग को वो नहीं लग सकती। वो कुछ स्पेशल डॉग्स होते हैं जिनके लिए वो बेनिफिशियल होती है। तो इस सूरत में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर है वो समटाइम आपको बोल रहे होते हैं कि अगर आपने अपना डॉग जो है कोई भी अडॉप्ट किया है तो उसको आप एज सुन एज़ पॉसिबल जो है उसकी वैक्सीनेशन करवा लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्टर की बात को अगर बहुत ज़रूरी अगर आपको लग रहा है तो माने, अगर नहीं लग रहा तो फिर भी आप राउंड अबाउट 2 मंथ्स का वेट कर लें। तो बेनिफिट्स इसके ये हो सकते हैं कि अगर आप अपने डॉग को जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो उसकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें सबसे जो ख़ास है वो कोरोना वायरस है। बेशक कोरोना वायरस का जो है टाइम गुजर चुका है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इसके जो केसेस होते हैं वो कभी भी कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं और इट में पॉसिबल वो जानवरों में भी अपीयर हो जाए। तो बेहतर है कि आप अपने डॉग जो है कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवा लें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी इस बीमारी से बच जाए और उसको इस बीमारी का जो है उसके ऊपर हमला ना हो। तो ये जो वैक्सीनेशन है अगर आप इसको करवा लेंगे, उसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी वैक्सीनेशन होती हैं जैसे हमारे फॉर एग्जांपल जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, सेम लाइक दैट उस तरह से ही आप जो ये पपीज़ होते हैं इनकी भी वैक्सीनेशन होती है, जिससे इनकी बहुत सी अंदरूनी और बहुत सी बैरूनी जो बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है आप अपने डॉग को 7 in 1, 9 in 1 या 8 in 1, मतलब ये इनकी वैक्सीनेशन होती हैं जो 7 मंथ में उसको एक दफ़ा लगेगी, फिर 8th मंथ में भी उसको एक दफ़ा ही लगेगी और 9th वाले मंथ में भी उसको एक ही दफ़ा लगेगी। ये वाली वैक्सीनेशन जो है उनकी करवानी होती है। तो वो भी आप उसी सूरत में लगवा सकते हैं कि अगर आपको जो है डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं किया तो आप उसको बेशक स्किप कर सकते हैं। और अगर आप अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक फ़ाइल तैयार कर लें, ताकि उसके अंदर आप उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करके रख सकें, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसको पहले कौन सी वाली इंजेक्शन या कौन सी वाली वैक्सीनेशन जो है वो लग चुकी है और अभी जो है वो कौन सी लगनी है। और इस तरह से आपको टाइम का भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट इसकी जो वैक्सीनेशन है वो किस डेट को लगेगी। और छोटे पपीज़ के लिए जो है 2 मंथ से 6 मंथ के दौरान जो है उनको 3 से 4 वैक्सीनेशन लगती हैं जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और इस तरह से अगर आप उनको ये वाली वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जैसे उनको डायरिया हो जाता है, समटाइम उनको जो है वो मोशन लग जाते हैं या उनको समटाइम डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ये नहीं होगा। उनका जो मतलब ये वाला डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और उसके अलावा जो इनके स्किन पे जो टिक्स और जो फ्लीज वगैरह लग जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। और ये वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ आपको जब तक वो छोटा है उसका एक कोर्स पूरा करवाना होता है,
लेकिन जब आपका जो डॉग है वो अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही आपको उसको वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको बचपन में ही उसकी वैक्सीनेशन जो है वो पूरी करवा ली थी, जिसकी वजह से उसको जो अडल्ट होने के टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब नया पपी जो है उसको अडॉप्ट करते हैं तो एक तो उनको कुछ इतना ख़ास पता नहीं होता, दूसरा वो उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप चाहे कोई नस्ली डॉग रख रहे हैं या आप कोई स्ट्रे डॉग जो है उसको अडॉप्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो बेहतर है आप उसको जो है वैक्सीनेशन उसकी लाजमी करवाएं। ये उसके जिस्म में एक क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है जो उसको बीमारियों से सामना करने का उसके अंदर जो है वो एक ताकत पैदा करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।